नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, आज का विषय है वैशेषिक सूत्र। बिल्कुल। और उसमें भी खास तौर पर सूत्र 1.1.20 और 1.1.21 ये क्रिया और पदार्थ के संबंध की बात करते हैं ना। हाँ, करते हैं। पहला सूत्र है संयोग, विभाग, वेगानाम, कर्म, समानम। जिसका मतलब हुआ कि जुड़ना या अलग होना या फिर गति पकड़ना। हाँ, इन सब का जो कारण है वो एक ही है, कर्म यानी क्रिया। और दूसरा सूत्र वो कहता है न द्रव्याणाम कर्म। सही, यानी क्रिया जो है वो पदार्थ का मतलब मैटर का अपना गुण नहीं है, वो बाहर से आती है। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम इन प्राचीन सूत्रों को आज के विज्ञान की नजर से देखेंगे। हाँ, जैसे फिजिक्स है, कंट्रोल थ्योरी है, गणितीय मॉडलिंग है, इनकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। चलिए इसे खोलते हैं फिर। शुरुआत फिजिक्स से करें। जरूर। और देखिए यहाँ सबसे पहली बात जो चौंकाती है वो ये कि ये सूत्र न्यूटन के गति के नियमों से कितने मिलते जुलते हैं। सच में, खासकर वो जड़ता वाला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल वही कि कोई चीज अपनी स्थिति तब तक नहीं बदलती, चाहे वो रुकी हो या चल रही हो, जब तक उस पे कोई बाहरी कर्म मतलब कोई फोर्स न लगाया जाए। एकदम सही। और ये तो न्यूटन से सदियों पहले कहा गया था। कमाल है। और सिर्फ पहला नियम ही नहीं, न्यूटन का दूसरा नियम F=ma या फिर आवेग संवेग प्रमेय, हाँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हाँ, वो भी यही कहते हैं कि वेग या संवेग में बदलाव तभी होगा जब कोई बाहरी बल, कोई कर्म काम करे। जैसे सूत्र 1.1.21 कहता है कि पदार्थ में खुद से गति नहीं होती। बिल्कुल। जैसे एक पेंडुलम है, वो तब तक नहीं झूलेगा जब तक आप उसे धक्का ना दें, वो धक्का कर्म है। या बिलियर्ड्स की गेंदें। हाँ, वो टकराती हैं तो बल लगता है, कर्म होता है, तभी वो अलग होती हैं या उनकी गति बदलती है। बिना बाहरी क्रिया के कुछ नहीं। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, आपने कंट्रोल थ्योरी का भी जिक्र किया था, इसे उस नजरिए से कैसे देख सकते हैं? हाँ, देखिए कंट्रोल थ्योरी में हम स्टेट और इनपुट की बात करते हैं। स्टेट मतलब अवस्था। हाँ, अवस्था। तो आप पदार्थ को एक स्टेट मान सकते हैं और कर्म को एक बाहरी इनपुट या कोई घटना जो उस अवस्था को बदलती है। अच्छा, जैसे किसी मशीन या प्रोग्राम में होता है। बिल्कुल। एक स्टेट मशीन की तरह सोचिए। मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो रुका हुआ पॉज्ड अवस्था में तभी जाएगा जब आप पॉज बटन दबाएंगे। वो बटन दबाना बाहरी घटना या कर्म हो गया। हाँ, तो वैशेषिक सूत्र भी यही कह रहे हैं। पदार्थ अपनी अवस्था स्थिर, गतिशील, संयुक्त तब तक नहीं बदलता जब तक कोई बाहरी कर्म, कोई बल या इंटरैक्शन उसे प्रेरित न करे। क्रिया अंदर से नहीं आती, वो इवेंट ड्रिवन है। एग्जैक्टली, वो इवेंट ड्रिवन है, आंतरिक नहीं। और गणितीय मॉडल, क्या वो भी यही तस्वीर दिखाते हैं? निश्चित रूप से। आप फिजिक्स के समीकरण ही देख लीजिए, F=ma। या वो संवेग वाला dPdt=F। हाँ, ये साफ दिखाते हैं कि गति v या संवेग p पदार्थ m के अपने आप में गुण नहीं है। वो किस पर निर्भर करते हैं? बाहरी बल F पर। बिल्कुल। अगर F शून्य है, कोई बाहरी कर्म नहीं है, तो dV/dt=0, मतलब वेग में कोई बदलाव नहीं। हाँ, वेग स्थिर रहेगा, या तो शून्य या एक समान। ठीक सूत्र 1.1.21 की तरह। तो पदार्थ बस एक आधार है, एक डोमेन। हाँ, और गति या संयोग जैसी घटनाएं तभी होती हैं जब क्रिया यानी बल रूपी चर सक्रिय होता है। तो क्या पहले के विद्वानों ने, मतलब जो भाष्यकार वगैरह थे, उन्होंने भी इन समानताओं को पहचाना था? हाँ, कई विद्वानों ने वैशेषिक तत्वमीमांसा और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच समानताएं नोट की हैं। आप देखिए, कणाद के सूत्रों में ही जड़ता की अवधारणा के बीज दिखते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे एक सूत्र है 5.1.7 जो कहता है कि संयोग यानी रुकावट न हो तो गुरुत्वाकर्षण से पतन होता है। शंकर मिश्र जैसे भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या ऐसे की कि अगर कोई बाहरी बल या रुकावट न हो तो वस्तु अपनी गति बनाए रखती है। मतलब जड़ता का सिद्धांत ही हुआ एक तरह से। हाँ, और उन्होंने स्पष्ट रूप से द्रव्य को निष्क्रिय इकाई जैसे मास और कर्म को सक्रिय प्रक्रिया जैसे फोर्स के समान माना। और आजकल के लेखक, कुछ आधुनिक लेखक भी यही कहते हैं कि इन सूत्रों का निचोड़ यही है कि बल शरीर से बाहरी होता है और यही संयोजन, वियोजन और गति का सामान्य कारण है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, हाँ, तो मतलब ये हुआ कि वैशेषिक सूत्र 1.120 और 21 जो कहते हैं कि कर्म बाहरी है
और वही संयोग, विभाग, वेग का कारण है और पदार्थ खुद क्रिया नहीं करता। हाँ। इनका आज के विज्ञान की अलग-अलग शाखाओं, फिजिक्स, कंट्रोल थियरी, गणित में एक कोहेरेंट, एक सुसंगत व्याख्या मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म एक बाहरी कारक है, बल कह लीजिए, इनपुट कह लीजिए, घटना कह लीजिए, जो पदार्थों में बदलाव लाता है। चाहे वो गति हो, मिलना हो या बिछुड़ना। और द्रव्य यानी पदार्थ वो निष्क्रिय आधार है, वो कैनवस है, जो केवल इन बाहरी क्रियाओं के माध्यम से ही बदलता है। ये दृष्टिकोण वाकई दिखाता है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को कितनी गहराई से समझा था। हाँ, और उनकी वो समझ, वो अंतर्दृष्टि आज भी कितनी प्रासंगिक है। वाकई सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण के साथ आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो कर्म की अवधारणा है, जिसे हमने अभी भौतिक बल या बाहरी इनपुट के तौर पर समझा, क्या ये सिर्फ भौतिक जगत तक ही सीमित है, या फिर इसका चेतना, कारण कार्य संबंध या जीवन की प्रक्रियाओं के संदर्भ में भी कोई और गहरा दार्शनिक अर्थ हो सकता है, जैसा कि शायद अन्य भारतीय दर्शन परंपराओं में खोजा गया है? हाँ बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा।